अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं पैसिफिक के रीजन के हवाले से, जहां चाइनीज़ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 और अमेरिकन स्टेल्थ F-35 एयरक्राफ्ट एक बार फिर आमने सामने आए हैं। और पिछले 1.5 सालों में ये तीसरा वाक़या हुआ है जहां चाइना का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और अमेरिकन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक दूसरे के मुद्दे मुकाबल आए हैं। इस बारे में रिपोर्ट करने वाला जो सोर्स है वो ताइवान का है, और इसको हम एज अ डिस्कोर्स एनालिसिस के तौर पर ज़रा देखेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। अब आलमी मंजरनामे पर देखा जाए तो ये कोई छोटी खबर नहीं है कि दो बड़ी सुपर पावर्स के मेन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो दोनों एयर फोर्सेस का क्राउन जूल समझे जाते हैं, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ जाते हैं। यहाँ हुआ कुछ यूँ है कि ये ताइवानी सोर्स ये क्लेम करता है कि 11 से 10 जुलाई के दरमियान दो चाइनीज़ J-20 और दो अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आते हैं, और यहाँ F-35 एयरक्राफ्ट को अपर हैंड रहता है, यानी कि F-35 एयरक्राफ्ट J-20s को बज़ ऑफ करने पर मजबूर कर देते हैं। जबकि इसके मुकाबले में कुछ प्रो चाइनीज़ सोर्सेज भी मौजूद हैं, और प्रो चाइनीज़ सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि यहाँ J-20s ने सिमुलेशन किल भी परफॉर्म की F-35 के अगेंस्ट, यानी कि F-35 को अपने निशाने पर ले लिया। और आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी दूसरे जहाज़ को अपने निशाने पर ले लें तो फिर मिसाइल फायर करने की देर होती है, उसके अलावा वो किल परफॉर्म हो जाती है अगर सिमुलेशन आप देख रहे हैं। तो यहाँ अगर चाइनीज़ सोर्सेज को देखा जाए तो J-20 को अपर हैंड था। अब ताइवान अमेरिका की सपोर्ट करता है क्योंकि जंग अजीम दोम से पहले इन तमाम इलाकों पर जापान का कब्जा होता था। उसके बाद अमेरिका ने आके इनको जापान से निजात दिलवाई, तो ये कंट्रीज़ उस वक्त से ही बहुत ज़्यादा अमेरिका के नज़दीक है। अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजूहात में से एक वजह यह भी है कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी, यानी कि चाइना कहता है कि ताइवान हमारा मुल्क का हिस्सा है, ये कोई अलहदा मुल्क नहीं है, और वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए कि चाइना एक ही है, ताइवान अलहदा नहीं है, और ताइवान अपने आप को एक अलहदा मुल्क कहता है। सो अमेरिका ताइवान का बहुत बड़ा हमायती है। अमेरिका ने ताइवानी नेवी को टोमाहाक मिसाइल्स और उसके अलावा ताइवान की एयरफोर्स को F-16 ब्लॉक 70 जैसे एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड किए हुए हैं। रिपोर्टेडली ये तीसरा ऐसा वाक़या था। इससे पहले सबसे पहला जो F-35 और J-20 से रिलेटेड वाक़या पेश आया वो मार्च 2022 में हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2022 में दूसरी दफ़ा चाइना के J-20 और अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आए, और यहाँ एक US जनरल ने ये बयान दिए कि हमने J-20 को मुशाहिदा किया एंड J-20 वाज फ्लाइंग प्रीटी वेल। ये एग्जैक्ट अल्फाज थे US जनरल के कि वो खुद भी इंस्पायर हुए कि J-20 जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा था हवा में हमारे जहाज़ों के खिलाफ। यहाँ दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पहली तो चाइना का अपने जहाज़ों पर पूरा कॉन्फिडेंस है, और वो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को दूसरे जहाज़ों के मुकाबले में जंगी मैदान में लेकर आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है कि अमेरिका भी बड़ी अच्छी तरह ये बात जानता है कि J-20 कोई सिटिंग डक नहीं होगा उनके एयरक्राफ्ट के खिलाफ, बल्कि J-20 इस कैपेबल है कि वो हमारे एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये बात US जनरल ने कही है। अब ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है 10 से 11 जुलाई के दरमियान, जहां दो F-35 दो J-20 आपस में मुठभेड़ उनकी हो गई, या हम यूं कहें कि चारों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के हेड टू हेड गए। ये दावा झूठा भी हो सकता है क्योंकि इसे सिर्फ ताइवानी साइड पर ही क्लेम किया गया है, क्योंकि ताइवानी साइड का ये कहना है कि ये जो स्कर्मिश या झड़प हुई है ये ताइवान के एरिया के ऊपर हुई है। जबकि यहाँ कुछ दूसरे सोर्सेज ये भी दावा करते हैं कि यहाँ जो यूनिट काम करती है चाइनीज़ एयरफोर्स की 94638 यूनिट, इसका 30th डिटैचमेंट ऑपरेट करता है J-16 एयरक्राफ्ट को। यानी कि यहाँ J-20 एयरक्राफ्ट इतनी ज़्यादा बहुतात में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ताइवान के एडीज़ के एरिया को भी देखें तो यहाँ जो ज़्यादातर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट ताइवान के एडीज़ एरिया की खिलाफवर्जी करते हैं वो ज़्यादातर J-20 होते हैं, जबकि कोरियन साइड पर और जापानीज साइड पर आपको ज़्यादा J-20 एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। बहरहाल वहाँ भी ज़्यादा J-16 एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। अब J-16 बुनियादी तौर पर आप रशियन Su-35 का ही एक चाइनीज़ वर्जन समझ लें, लेकिन ये कई मामलात में Su-35 को भी काटता है, इस लिहाज से कि इनमें आईसा रेडार है, ये PL-15 कैरी कर सकते हैं, PL-10 कैरी कर सकते हैं, मतलब कि पूरी तरह चाइना ने इनकी बसात ही पलट के रख दी है। दूसरी तरफ अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका इन एरियाज़ में अपने F-35 एयरक्राफ्ट को रखता है। अपने F-15 इससे पहले मौजूद थे 2022 में, उन्होंने अपने F-15 वापस बुला लिए जापान से और वहाँ अपने F-22 रैप्टर डिप्लॉय कर दिए हैं। दूसरी तरफ फिलीपींस में भी F-22 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हुए हैं।
तो जिस तरह हम यूक्रेन रशिया के एरिया को देखते हैं कि इस एरिया में एक तरफ नेटो का असला मौजूद है और दूसरी तरफ रशियन असला मौजूद है, तो ये पैसिफिक या बहरुल काहिल का वो रीजन बन चुका है जहां एक तरफ चाइना अपनी नंबर 1 टेक्नोलॉजी को लेकर आता है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने क्राउन ज्यूल्स को सफ में खड़ा किए हुए है। और कब ये मामला एस्केलेट हो जाएं और कब ये छोटी सी स्कर्मिश एक बकायदा जंग का रूप इख्तियार कर जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।